डिस्टेंस। बहुत बढ़िया सा सेशन होगा आप सभी का, आसान सा सवाल होगा और देखेंगे कि कैसे कैसे सवाल इसमें बनते हैं। देखो भाई, जब आप बात करते हो स्पीड टाइम डिस्टेंस की, जब आप इस चैप्टर की बात करते हो तो ये चैप्टर मैंने आपको ऑलरेडी इसकी 2 क्लासेस ले ली हैं, तो ये इसकी तीसरी क्लास है, वी ऑल नो अबाउट इट। जब आप स्पीड टाइम डिस्टेंस चैप्टर की बात करते हो तो इसमें एक चीज बड़ी प्यारी होती है, यहां से 3 से 4 क्वेश्चन आपके यूपीएसआई के एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। तो 3 से 4 सवाल के लिए आपको तैयारी करनी है यहां से। अब स्पीड टाइम डिस्टेंस में आप 3 से 4 मत करो, इसको 4 से 5 कर लो पूरा, क्योंकि इसमें यही चैप्टर नहीं है। इसके बाद इसमें आपको ट्रेन देखने को मिलेगा, इसके बाद आपको इसमें बोर्ड देखने को मिलेगा। तो ये पूरे चैप्टर से क्वेश्चन खूब आते हैं और सबसे बड़ा चैप्टर है अगर मेरे हिसाब से देखोगे तो, ठीक है ना, क्योंकि बहुत अच्छा चैप्टर और बहुत ब्रिलियंट चैप्टर है। तो अगर हम बात करें इस चैप्टर की, तो आपने कहा कि सर यहां पे 4 से 5 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएंगे। यहां से कितने क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएंगे? तो 4 से 5 सवाल हमारे एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं यहां से। तो अगर 4 से 5 सवाल एग्जाम में आते हैं आपके, अगर सपोज करो कि 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर यहां से बन रहे हैं, ठीक है, तो यहां से मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना और बहुत ध्यान से जानना, ठीक है, कि आपके लिए जैसे मैंने आपको बेसिक्स पहले पढ़ा दिया है, 2 टाइप में बेसिक क्वेश्चंस भी करा दिया, अच्छे अच्छे सवाल भी। आज मैं आप लोगों को जो कराऊंगा, देखो आज मैं जो आप लोगों को कराऊंगा, 1 मिनट जरा रुक जाओ, 1 मिनट जरा रुक जाओ। देखो भाई, तो जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में भी एक रिलेशन बताया था कि स्पीड टाइम डिस्टेंस में क्या रिलेशन होता है, तो आपने कहा था स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होती है ना, और स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होती है, एंड डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम एंड डिस्टेंस इज और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। ये 3 रिलेशन आपने देखा था। इन तीनों रिलेशन में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो दिस वन, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। दिस रिलेशन इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये रिलेशन आपके लिए बहुत ही अच्छा था, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। आज जो हमारे क्वेश्चन है वो शायद रिपीटिशंस के क्वेश्चन है, लेकिन कुछ अच्छे अच्छे सवाल आज आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे पहला सवाल है, जरा इसको देखिए ध्यान से सभी बच्चे ध्यान से देखिए मेरी बात को, ठीक है ना। अब आपसे क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपने सामान्य गति से 3/4 की चाल से चलकर अपने ऑफिस कार्यालय 20 मिनट देरी से पहुंचता है। अब इस सवाल को हम कैसे लगाएं? तो देखो, इस सवाल को लगाने के लिए आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए, जो मैंने लास्ट क्लास में आपसे डिस्क्राइब किया था कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अब लेट्स सी, एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 3/4 गति से चलकर अपने कार्यालय पहुंचता है, ठीक है। अब देखो, जैसे मैं तुम्हें यहां पे डिफाइन करूं कि उसकी सामान्य गति, देखो यार मैं सच्ची बताऊं, मैं आप लोगों की जो क्लास है, मैं जो पार्ट 2 था वो काफ़ी मतलब लगभग 20-25 दिन पहले मैंने वो क्लास रिकॉर्ड की थी, और आज ये क्लास मैं अभी आज की डेट में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो जो कि कल जानी है क्लास। तो मैं यहाँ पे बड़ा कन्फ्यूज़ हूँ कि मैंने क्या पढ़ाया है क्या नहीं, मुझे याद ही नहीं है आपके कोर्स में। वैसे क्या होता है, कंटिन्यूस पढ़ाते रहते हैं, तो पता नहीं, मुझे लग रहा है कि मैं ये पढ़ा चुका हूँ या मैं कन्फ्यूज हूँ, बट कोई बात नहीं, फिर से देख लो अगर नहीं भी पढ़े हो तो। अगर पढ़ चुके हो तो सॉरी शक्तिमान, ठीक है ना, क्योंकि कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, सवाल कुछ नए भी देखने को मिलेंगे। तो सामान्य गति से नहीं चलकर परिवर्तित गति से चल रहा है, सामान्य गति से नहीं चलकर परिवर्तित गति से चल रहा है मेरे भाई। अब यहां से मेरी बात को बहुत अच्छे से समझना, सामान्य गति मान लो उसकी 1 है और परिवर्तित गति उसकी मान लो 3/4 है, ठीक है। सामान्य गति 1 है और परिवर्तित गति उसकी क्या है, 3/4 है। अब यहां से समझो, अगर आप यहां से स्पीड की बात करते हो तो सामान्य उसकी 4 हो जाएगी और परिवर्तित उसकी 3 हो जाएगी। अब यहां से आपसे क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति से 3/4 की गति से चलकर अपने कार्यालय समान समय पे, अब अपने घर से वो कार्यालय जा रहा है, मतलब ये उसका होम है और ये उसका क्या है, कार्यालय है, ये उसका ऑफिस है, ये उसका ऑफिस है और ये इसका होम है। तो होम से कार्यालय के बीच की जो डिस्टेंस होगी मेरे बाबू, जो डिस्टेंस होगी वो चाहे 3 की चाल से जाए या 4 की चाल से जाए, डिस्टेंस उसकी सेम होगी। और आपको पता है कि जब डिस्टेंस सेम होती है तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होती है। जब डिस्टेंस सेम होती है तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होती है, ओके।
देन टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? तो टाइम का रेशियो 4:3 ना होकर के 3:4 हो जाएगा। हैव यू गॉट इट? बताओ क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? जल्दी बताओ। तो आपने कहा कि होम से उसके ऑफिस की जो डिस्टेंस है वो सेम है, इस लिहाज से जो उसका टाइम का रेशियो होगा वो 3:4 हो जाएगा। अब यहां पे समझो, कह रहा है कि सामान्य समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है। जब वो सामान्य समय से ना चल के परिवर्तित समय से चलता है तो 20 मिनट देरी से पहुंचता है। इट मींस कि यहां पे जो टाइम ड्यूरेशन जो एक्स्ट्रा लग रहा है 1 का, यही आपका 20 मिनट के बराबर है। यही आपका 20 मिनट के बराबर है। अब आपने कहा कि सर अगर ये 20 मिनट के बराबर है, अगर ये आपका 20 मिनट के बराबर है तो उसका सामान्य समय कितना है? तो 3 का रेशियो है, 3 गुणे 20, 20 × 60 मिनट, यानी सामान्य समय उसका 60 मिनट है, 1 घंटा है। यानी कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया और बहुत प्यारा सवाल है मेरे भाई। ये बहुत बढ़िया और बहुत प्यारा सवाल है। बताओ समझ में आया सभी को? बताओ समझ में आया सभी को? चलो समझ में आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और रेशियो का मेथड, रेशियो मेथड इज अ ब्रिलियंट मेथड फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आप रेशियो मेथड से लगाते हो तो उससे बढ़िया मेथड कोई दूसरा नहीं हो सकता। लेट्स सी अगेन। एक व्यक्ति अपने सामान्य समय से सामान्य गति के 3/4 गति से चलकर अपने कार्यालय अपने सामान्य समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है। तदनुसार उसका सामान्य समय कितना है? ठीक है ना? तो उसका सामान्य समय कितना है ये आपसे पूछ रहा है। अब आपने यहां पे क्या कहा, मैं आपको समझाता हूं कि यहां पे क्या कहा गया है। देखो, सामान्य समय जो है उसका वो 1:3/4 है और जो परिवर्तित समय उसका वो 4:3 है। होम और ऑफिस के बीच की दूरी जो है वो डिस्टेंस आपकी सेम है। स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो 3:4 है। दैट मींस कि अगर ये यहां से इसको 1 का अनुपात में लेट हो रहा है ना, आप बताओ कितने अनुपात में लेट हो रहा है? पहले 3 की घंटे में जा रहा है, अब 4 की घंटे में, 1 घंटा लगभग लेट हो रहा है। तो 1 का अनुपात 20 मिनट के बराबर है, तो भैया 3 का अनुपात 60 मिनट के बराबर होगा। अच्छा सवाल है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से देखो। एक अपनी सामान्य गति की तुलना में उसकी 6/7 गति से चलने पर एक व्यक्ति 25 मिनट देरी से पहुंचता है, तो उस व्यक्ति का उस दूरी पे चल पाने का सामान्य समय कितना है? ये सेम क्वेश्चन है, ये डिक्टो कॉपी पेस्ट सवाल है मेरे भाई, कोई बदलाव नहीं इस सवाल में। देखो क्या कह रहा है आपसे, मेरी बात को बहुत अच्छे से समझना कि आपसे कह क्या रहा है ये सवाल में। व्यक्ति आपसे कह रहा है कि अपनी सामान्य समय की तुलना में उसकी 6/7 गति से चलने पर, सामान्य समय की तुलना में 6/7 गति से चलने पर, देखो ये उसकी सामान्य समय है और ये उसकी परिवर्तित है। ये उसकी सामान्य है और ये उसकी क्या है? परिवर्तित है। क्या ये बात समझ में आ रही है सभी को? जल्दी बताओ, क्या ये बात सब बच्चों को समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया सी बात चल रही है मेरे भाई, बहुत प्यारी सी ये बात चल रही है और आसानी से आप इनको देख पा रहे हो। चलो नेक्स्ट देखो ध्यान से इसको। 1 मिनट रुक जाओ भाई, इसमें मुझे लग रहा है यार कि पीडीएफ नहीं लगी है पिछले चैप्टर्स में। पाइप एंड सिस्टम में भी नहीं लगी है, टाइम एंड वर्क में भी नहीं लगी है। ओके 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 ओके, चलो चलो भाई, यहां तक बातें समझ में आई? देखो ध्यान से। तो आपने कहा कि वो 6 मतलब सामान्य जो उसकी स्पीड है वो सामान्य गति से न चल गिर के 6/7 की गति से चलती है। इट मींस कि स्पीड का रेशियो कितना बनेगा? 7:6 का। अब आपको पता है कि ऑफिस से घर के बीच की दूरी या कहीं पर भी वो जा रहा है 25 मिनट देरी से पहुंचता है, उसकी तुलना में 25 मिनट। तो भैया सामान्य, पहले तो डिस्टेंस उसकी सेम हो गई है। डिस्टेंस क्या है मेरे भाई? सेम हो गई है। अगर डिस्टेंस सेम है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? 6:7 हो जाएगा। टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? 6:7 हो जाएगा। तो उस व्यक्ति का उस दूरी तक चल पाने का सामान्य समय कितना है?
अब बताओ यहां से वो कितने मिनट लेट है, आप बताओ कितने मिनट लेट है। तो आपने कहा 1 का रेशियो और यहां पे दिया है कि वो 25 मिनट लेट है। 1 का रेशियो 25 मिनट के बराबर है, तो आपसे कह रहा है सामान्य समय कितना है। सामान्य समय दैट इज 6 का रेशियो, 6 गुणे में 25, 25 छक्का 150, 150 मिनट। दैट मीन्स कि 150 मिनट। अब 150 मिनट के लिए जो समय दिया है वो घंटे में दिया है, तो 2 घंटा 30 मिनट इसका मतलब होता है, क्योंकि 60 मिनट में 1 घंटा, तो 2 घंटा 30 मिनट उसका राइट आंसर आएगा। ये तो बहुत अच्छे और बहुत आसान से सवाल है ना, बहुत अच्छे से बहुत आसान से सवाल है। देखो मैं इतने दिन के बाद यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, मुझे अजीब सा लग रहा है। एक्चुअली क्या है, मैं तुम्हें सही बताऊँ तो देखो मैंने 91 में मतलब मेरी क्लासेस खत्म हो चुकी हैं, मतलब मैं 91 में अब नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। तो मैंने अपना ये यूट्यूब चैनल बनाया है ट्रू एग्जाम के नाम से, तो मैं यहाँ पे ही पढ़ाता हूँ। बट क्या है कि मेरी क्लासेस अभी यहाँ पे नहीं चलती, मेरी क्लासेस अभी यहाँ पे चलती हैं, जो मेरा चैनल है ये, ठीक है ना। तो अभी क्या है कि जो आपके कोर्सेस हैं, आपका एग्जाम है भाई, आपके कोर्सेस कंप्लीट कराना हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं काफ़ी दिन बाद आपके क्लास ले रहा हूँ। तो मतलब मुझे भी थोड़ा सा अजीब लग रहा है इतने दिन बाद, मतलब क्लास तो रोज़ लेता हूँ यहाँ पे, बट प्रॉब्लम ये है कि आपके लिए काफ़ी दिन के बाद ले रहा हूँ, इसलिए। तो मुझे याद भी नहीं है कि मैंने ये चीज़ें आपको पहले पढ़ाई हैं नहीं पढ़ाई हैं, बस मुझे बताया दिया गया कि स्पीड टाइम डिस्टेंस का पार्ट 2 हो गया है, पार्ट 3 पढ़ाना है। तो मैंने सोचा क्या पता क्या होगा पार्ट 3 में, तो जल्दी जल्दी में जो था वही अच्छे अच्छे क्वेश्चन ला दिया आपके सामने। देखो ये भी सेम है, ये 6/7 है अपनी गति के 6/7 गति से। तो ये उसकी जनरल स्पीड है मान लो 1, और ये उसकी परिवर्तित है 6/7, तो उसकी स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा 7:6। तो आपको पता है डिस्टेंस उसका सेम है, तो टाइम का रेशियो क्या होगा 6:7। तो आपसे कह रहे हैं भैया यहाँ पे उसको 12 मिनट ज्यादा लगे हैं, 1 का अनुपात 12 मिनट। उस दूरी को सामान्यतः कितने समय में चेंज करता है 12 से 72 मिनट में। 72 मिनट का आंसर कितना होगा 1 घंटा 12 मिनट। अब ये सब सवाल तो बहुत ही हलवा है, कोई भी कर सकता है इन सब सवालों को। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है आपके सामने, जब एक रेलगाड़ी की चाल 20% बढ़ती है तो सामान्य दूरी को तय करने में 20 मिनट कम समय लेती है। उसकी वास्तविक चाल से उसे समान दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। उसकी वास्तविक चाल से समान दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। देखो जब एक रेलगाड़ी की चाल 20% बढ़ती है, जब एक रेलगाड़ी की चाल 20% बढ़ती है तो समान दूरी को तय करने में वो 20 मिनट का कम समय लेती है। अब यहां से मेरी बात को समझो। देखो हमें एक चीज पता है कि स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है डिस्टेंस इनटू टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। या फिर हम ये भी जानते हैं कि डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। आप परसेंटेज पढ़ चुके हो, ये बात आप जानते हो, आप परसेंटेज पढ़ चुके हो, आपको ये बात पता है कि आप परसेंटेज पढ़ चुके हो, परसेंटेज की सारी चीजें बारे में आपको पता है। अब देखो क्या कह रहे हैं, एक रेलगाड़ी की चाल 20% बढ़ती है तो सामान्य दूरी को तय करने में 20 मिनट कम समय लेती है। क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी की चाल 20% बढ़ती है तो सामान्य समय में तय करने में 20 मिनट कम समय लेती है। देखो सबसे बढ़िया है कि इस तरह के सवालों को आप रेशियो से लगाओ। रेशियो मेथड आपके लिए बहुत ही ब्रिलियंट मेथड होता है, और लास्ट क्लास में भी हमने रेशियो मेथड समझा था और आज भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पे समझो मेरी बात को, ये सामान्य मान लो, ये मान लो परिवर्तित है। तो अगर आप स्पीड की बात करते हो तो सामान्य में मान लो 100 रही होगी तो परिवर्तित में 120 हो जाएगी। सामान्य में अगर 100 रही होगी तो परिवर्तित में 120 हो जाएगी। तो आपको पता है कि अगर स्पीड की रेशियो निकालोगे तो 5:6 बन जाएगा, बोलो हां। 5 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, बोलो हां 5:6 हो जाएगा, ठीक है। अब सुनो, अब आपसे क्या कह रहे हैं कि समान दूरी को तय करने में वो 20 मिनट कम समय लेती है। मतलब दूरी समान है, समान दूरी की बात कर रहे हैं, तो मतलब डिस्टेंस क्या हो गया है मेरे बाबू, इक्वल हो गया है डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल हो गया है। अगर डिस्टेंस इक्वल है तो टाइम का रेशियो उल्टा यानी 6:5 हो जाएगा, ये बात तो सबको पता है। तो समान दूरी को तय करने में 20 मिनट का कम समय लेती है। तो अब एक बात बताओ मेरे को, सामान्य समय को चलने में 20 मिनट का कम समय लेती है, मतलब यहां से उसे 20 मिनट कम लगते हैं। 1 का रेशियो 20 मिनट, तो समान दूरी को, तो उसे समान दूरी को तय करने में लगेगा समय, मतलब उसकी वास्तविक चाल से, वास्तविक चाल तो यही है 6 की चाल से उसे गुणे में कितना हो जाएगा 20, यानी 20 छक्का 120 मिनट।
उसे सामान्यतः 120 मिनट लगेगा। मतलब जैसे पिछला सवाल था वैसे ही ये भी सवाल है, बट इस सवाल में परसेंटेज का यूज किया गया है। इस क्वेश्चन में यूज ऑफ परसेंटेज है मेरे बाबू, यूज ऑफ क्या है, परसेंटेज है। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? बोलो बोलो बताओ, हां सर समझ में आ रही है। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? क्या ये बात हर बच्चे को समझ में आ रही है? जल्दी बता दो। हाँ भाई, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। क्या ये बात आप सभी को समझ में आ रही है? बोलो जल्दी से, सब कुछ ओके है? चलो नेक्स्ट देखो। गोविंदा सामान्यतः प्रतिदिन अपने घर से सुबह 8 बजे निकलता है और समय पर कार्यालय पहुंचने हेतु निश्चित गति पर यात्रा करता है। एक दिन वो अपनी सामान्य योजना के गति के 4/5 गति से यात्रा करता है और 22.50 मिनट की देरी से पहुंचता है। सामान्य गति, ये आया हुआ क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश पुलिस 2018, यूपीपी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। अब गोविंदा नाम का लड़का है, गोविंदा नाम का हीरो है, समझ लो लड़का क्या। गोविंदा सामान्यतः अपने प्रतिदिन से अपने घर से सुबह 8 बजे निकलता है, समय पर कार्यालय पहुंचने हेतु निश्चित गति से यात्रा करता है। सवाल वही है लेकिन लैंग्वेज बदल दिया। सवाल में कोई बदलाव नहीं किया लेकिन लैंग्वेज में बदलाव कर दिया है। कह रहा है एक दिन वह अपनी सामान्यतः गति के 4/5 गति से निकलता है। मतलब देखो, उसकी एक तो सामान्य गति होगी और एक उसकी परिवर्तित गति होगी। एक तो उसकी सामान्य गति होगी और दूसरी उसकी परिवर्तित गति होगी, ठीक है ना। अब सामान्य गति उसकी क्या है पता नहीं। देखो सामान्य गति मतलब प्रतिदिन अपने घर से सुबह 8 बजे निकलता है और समय पर कार्यालय पहुंचने हेतु निश्चित समय पर यात्रा करता है। परंतु एक दिन उसने क्या किया कि अपनी 4/5 गति से चला, ठीक है ना। तो जैसे देखो, जब आप स्पीड की बात करते हो तो पहले उसकी 1 रही होगी, बाद में उसकी 4/5 हो गई जब परिवर्तित हो गई। तो स्पीड का रेशियो यहां से 5:4 का बनेगा। सिंपल है क्वेश्चन, बोलो हाँ 5:4 का बनेगा। अब यहां से बताओ, ऑफिस से घर के बीच की दूरी तो सेम ही है, यानी डिस्टेंस उसकी सेम हो चुकी है। डिस्टेंस उसकी क्या हो चुकी है मेरे बाबू, सेम हो चुकी है। तो अब बताओ, अगर डिस्टेंस सेम है तो टाइम का रेशियो क्या होगा, 4:5 होगा। टाइम का रेशियो क्या होगा, तो 4:5 होगा, है ना। चलो आगे क्या कह रहे हैं, 22.50 मिनट की देरी से पहुंचता है। सामान्यतः गोविंदा को कार्यालय पहुंचने में कितना समय, मतलब जब वो यहां पे चला तो उसे लेट हो गया कितना, 22.5, मतलब लेट कितना हुआ है, 1 घंटे का। और इसी का मान जो है 22.50 मिनट के बराबर है। तो उसका सामान्यतः समय पूछा है, मतलब उसका ये वाला समय आपसे पूछा है, ये भी गुड़े 22.50 होगा। 22×5 = 88 और 5 को 20 यानी 90 मिनट। 90 मिनट का मतलब कितना होता है, 1 घंटा 1.5 मिनट, मतलब 1 घंटा 30 मिनट। मतलब जब वो सामान्यतः जाता है तो 1 घंटा 30 मिनट आता है। मतलब एक ही टाइप के सवाल है लेकिन लैंग्वेज अलग अलग है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस भी तुमसे अच्छे सवाल पूछने की चाह रखती है। मतलब अच्छा क्या, नॉर्मल है, सवाल को सिर्फ बड़ा कर देते हैं, घुमा फिरा के डरवा देते हैं तुम्हें। देवेंद्र रोज सुबह 8 बजे अपने घर से निकलता है और 9:30 बजे कार्यालय पहुंचता है। एक दिन अपना घर 8 बजे छोड़ता है लेकिन अपनी सामान्य गति के 3/4 गति पर 1/3 दूरी यात्रा पूरी की और शेष दूरी अपनी सामान्य गति के 4/3 की गति पर पूरी की। देवेंद्र को उस दिन कितने बजे कार्यालय पहुंचा। देखो देखो यहां से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, देवेंद्र नाम का लड़का है जो रोज सुबह 8 बजे अपने घर से निकलता है और 9:30 बजे कार्यालय पहुंचता है। मतलब अपने ओरिजिनल स्पीड से जाता तो उसको 1/2 घंटा, यानी कि अगर मिनट में चेंज करोगे तो उसे 90 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का समय लगता है, 90 मिनट का समय लगता है। एक दिन उसने अपना घर 8 बजे छोड़ा लेकिन सामान्य गति के 3/4 गति पर 1/3 दूरी तय किया। 1/3 दूरी में 1/3 समय यानी 30 मिनट लगा होगा। यहां पे देखो 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 देखो, जब आप दूरी को 1/3 करते हो, 1/3 ऑफ डिस्टेंस, तो डिस्टेंस और टाइम एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। डिस्टेंस और टाइम एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं।
तो अगर आपने अपने डिस्टेंस को 1/3 किया तो आपका टाइम भी 1/3 होगा। सिंपल है। चलो, 2 इक्वेशन है एक ही सवाल में, ये भी उसी का सवाल है, मतलब यूपीपी का क्वेश्चन है। सामान्य और परिवर्तित। देखो पहले क्या है, उसकी सामान्य 1 थी, बाद में वो 3/4 से चला है। ये स्पीड की बात हो रही है। तो अगर आप स्पीड की बात करते हो तो ये 4:3 हो जाएगा। बोलो हां। 4:3 हो जाएगा। बोलो हां। अब लेट्स सी कि अगर ये 4:3 है तो आगे हम बात करते हैं यहां से। देखो ये 4 है, ये 3 है। अब सुनो मेरी बात को, डिस्टेंस उसकी क्या है, सेम है, जो कि 1/3 है। डिस्टेंस क्या है उसकी, 1/3 है। तो डिस्टेंस 1/3 है, जो कि सेम है, दोनों चीजें सेम है। तो टाइम का रेशियो तो उल्टा ही होगा, यानी कि 3:4। तो यहां से समझो, अगर आप 1/3 डिस्टेंस, 1/3 दूरी, अगर आप 1/3 दूरी तय करोगे तो आपको 1/3 समय लगेगा। 90 का 1/3 30 मिनट, यानी सामान्यतः आपको 30 मिनट लगेगा। लेकिन जब आप परिवर्तित से जा रहे हो तो आपको ये गुणे 10 है, तो गुणे 10 है, आपको यहां पे 40 मिनट लगेगा। आपको यहां पे कितना लगेगा मेरे भाई, 40 मिनट लगेगा। ये तो अभी 1/3 डिस्टेंस का आंसर आया। चलो अब आगे देखते हैं जरा, एक और लाइन दिया हुआ है, कह रहा है शेष दूरी उसने सामान्य गति की 4/4। अब देखो यहां से फिर से सामान्य है और फिर से परिवर्तित है, फिर से सामान्य है और फिर से परिवर्तित है। देखो आपने कहा कि अगर सर स्पीड की रेशियो लगाएंगे तो 1:2 में यहां पे 4/3 है। अब यानी स्पीड की रेशियो क्या हो जाएगी, 3:4 हो जाएगी। और आपको यहां पे एक बात पता है, बोलो क्या, फिर से उसकी डिस्टेंस सेम है, क्योंकि अब उसकी 1/3 दूरी तय कर चुका है, यानी 2/3 दूरी बची है, डिस्टेंस अभी भी सेम है। तो टाइम का रेशियो क्या होगा, 4:3 हो जाएगा। टाइम का रेशियो 4:3 हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज यहां पे आपको देखना है और समझना है, एक और चीज आपको यहां पे देखना और समझना है। आप बताओ, जब उसने 1/3 दूरी तय किया था तो उसे 1/3 समय लगा था। 1/3 समय का मतलब 30 मिनट का समय लगा था। जैसे मान लो आप 90 मिनट में 90 किलोमीटर जा रहे हो, सपोज करिए कि आप 90 मिनट में 90 किलोमीटर जा रहे हैं, तो आप 90 का 1/3 मिनट में आप कितने किलोमीटर जाओगे, आप बोलो। तो आपने कहा सर 90 का 1/3 मतलब कितना होगा, है ना, 90 का 1/3 मतलब 30 होगा। बोलो बोलो कितना होगा, 30 होगा। तो 30 मिनट में कितना किलोमीटर जाओगे, 30 मिनट में आप कितना किलोमीटर जाओगे, ये चीज आपसे कोई पूछता है तो आप बताओ मेरे को। जब आप 90 मिनट में 90 किलोमीटर जा रहे हो तो 30 मिनट में 30 ही किलोमीटर जाओगे ना। वही कहानी है यहां पे कि जब वो 1/3 दूरी तय कर रहा है, मतलब 30 ही किलोमीटर सपोज करो जा रहा है, तो उसे 30 मिनट का समय लगेगा। तो यहां पे ये उसका 30 मिनट था, बट यहां पे क्या है कि उस शेष दूरी की बात कर रहा है, तो 2/3 बची हुई है। 2/3 का मतलब उसे अभी 60 मिनट लगेगा समय। तो अब उसे यहां पे ओरिजिनली जो समय लग रहा है वो 60 मिनट का लग रहा है, तो 15 गुना समय लग रहा है। तो यहां भी उसे 15 गुना लगेगा, 15 यहां 45, यानी 45 मिनट उसे यहां लगेगा। तो टोटल टाइम कितना हो गया, 45 मिनट और 40 मिनट मिला के टोटल उसे 85 मिनट लग रहा है, अब अलग अलग चालों से जाने पर। अब वो 8 बजे निकलता है, 8 बजे में मतलब अगर 8 बजे में 85 मिनट अगर आप जोड़ देते हो तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो 9:25 पे वो अपने ऑफिस पहुंचेगा। 9:25 AM पर अपने ऑफिस पहुंचेगा। कितना अच्छा क्वेश्चन है, बोलो बोलो कितना प्यारा क्वेश्चन है। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? अरे यार, कितना प्यारा क्वेश्चन है। एक मिनट रुक जाओ जरा।
चलो भाई देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को। यहाँ से कल कर रहे थे, चूंकि मैं ये क्लासेस बीच में रोक दिया था क्योंकि बहुत धुआं हो गया था स्टूडियो में, पता नहीं कहाँ से ये बाहर कोई अगरबत्ती सुलगा दिया था, मतलब वो धूप बत्ती जो होती है, और उससे पूरा धुआं धुआं हो गया था, कुछ दिख नहीं रहा था, इसलिए मैं यहाँ के बाद क्लास छोड़ दिया था। ठीक है ना, तो फिर से कंटिन्यू करते हैं। देखो ये लास्ट वाला सवाल कर लिया था। देखो, पालसन आमतौर पे 8:15 पर हमें घर से निकलता है और समय पर कार्यालय पहुंचने के लिए उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 25 अक्टूबर 2018 को पेपर हुआ था। तो पालसन आमतौर पर 8:15 अपने घर से निकलता है और समय पर कार्यालय पहुंचने के लिए निश्चित गति से यात्रा करता है। एक दिन उसने अपनी सामान्य गति के 3/5 गति पर यात्रा की और इसलिए 45 मिनट देर से पहुंचा। कितने मिनट देर से पहुंचा? 45 मिनट देर से पहुंचा। पालसन को आमतौर पर अपने कार्यालय पहुंचने में कितना समय लगता है? पालसन को आमतौर पर अपने कार्यालय पहुंचने में कितना समय लगता है, ये बात आपसे यहां से पूछा जा रहा है। अब मेरी बात को बहुत अच्छे से समझना। पालसन आमतौर पर 8:15 अपने घर से निकलता है और समय पर कार्यालय पहुंचने के लिए निश्चित गति से यात्रा करता है। एक दिन वह अपनी गति के 3/5 पर यात्रा किया, 3/5 पर यात्रा किया, ठीक है ना, और इसलिए 45 मिनट देर से पहुंचा। पालसन को आमतौर पर अपने कार्यालय पहुंचने में कितना समय लगता है? बहुत आसान सवाल है। देखो यहां से देखो, देखो उसकी ये सामान्य गति है और ये उसकी परिवर्तित गति है। ये उसकी सामान्य गति है और ये उसकी परिवर्तित गति है, ठीक है ना। तो अब यहां से मेरी बात को समझिए जरा, बहुत ध्यान से सभी बच्चे समझो कि एक दिन उसने अपनी सामान्य गति के 3/5 पर यात्रा किया। जब आप स्पीड की बात करते हो तो एक बार उसकी स्पीड मान लो 1 है और उसकी परिवर्तित स्पीड 3/5 है, ठीक है ना। तो अगर स्पीड का रेशियो निकालोगे तो सामान्य उसकी 5 है और परिवर्तित उसकी 3 है। अब अपने कार्यालय से ऑफिस जा रहा है, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है आपके लिए। कार्यालय से ऑफिस जा रहा है तो इसका मतलब डिस्टेंस उसकी सेम है। डिस्टेंस क्या है उसकी? सेम है मेरे भाई, डिस्टेंस सेम है, ठीक है ना। अगर डिस्टेंस सेम है तो यहां से बताओ टाइम का रेशियो क्या होगा? तो टाइम का रेशियो 3:5 होगा। टाइम का रेशियो 3:5 होगा, ठीक है ना। अब टाइम का रेशियो अगर 3:5 होगा, अगर टाइम का रेशियो 3:5 होगा तो आपसे कह रहा है 45 मिनट देरी से पहुंचा है, यानी कि यहां पे 2 का रेशियो में लेट हो रहा है और 2 का रेशियो जो है वो 45 मिनट के बराबर है, यानी 22.5 गुना है, ठीक है ना। तो इसका मतलब आपसे पूछ रहा है आमतौर पर कार्यालय पहुंचने में कितना समय, यानी सामान्यतः उसे कितना समय लगता है, तो गुणे में 22.5, 22 3 × 66 यानी 67.5, 67.5 मिनट का समय लगता है। अब 67.5 मिनट को घंटे में बदलोगे तो 7 + 7.5 यानी कि 60.5 यानी कि 7, हाँ अब यहां से देखो 7.5 मिनट को घंटे में बदल दो, 60 + 7.5/60 है ना। तो 15 × 5 = 75, 15 चौको 15 × 5 = 75, 15 चौको 60, 7 × 8 = 56, 8 बार में तो कितना आया? 1 घंटा + 1/8 घंटा, यानी टोटल कितना आया? 1 सही 1/8 घंटा। टोटल समय उसको 1 सही 1/8 घंटा लगता है। क्या ये बात सभी को समझ में आई? बढ़िया सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत आसानी से कर भी रहे हो आप। नेक्स्ट देखो, अगला सवाल देखो क्या दिया है आपके लिए। अगला सवाल को देखो कि क्या दिया है आपके लिए। कह रहा है आपसे, जरा समझो ध्यान से सवाल को। आपसे कह रहा है कि कार बी की तुलना में कार ए की गति का अनुपात 6:7 है। कार ए अनुपात कार बी, कार ए अनुपात कार बी। कार बी की तुलना में कार ए की गति का अनुपात 6:7 है, ठीक है ना। तो कार बी की तुलना में कार ए की गति का अनुपात, कार बी की तुलना में कार ए की गति का अनुपात किसकी तुलना में? कार बी की तुलना में कार ए की गति का अनुपात यानी 6:7 है। अगर दूसरी कार 5 घंटे में 420 किलोमीटर जाती है, ये किसका अनुपात है? स्पीड का, है ना। आप स्पीड ऑफ बी बताओ, दूसरी कार का स्पीड बताओ। तो मेरे भाई 5 घंटे में 420 किलोमीटर, 420 किलोमीटर 5 घंटे में, तो 4 और 84, 84 kmph, 84 kmph।
अब यहां से बताओ कि जो कार बी है उसकी जो गति है वो 84 kmph है ना। तो 7 से 12 सते 84, 12 गुना है, तो 12 छक 72 गुणे 12 गुना ये भी होगा, तो 12 छक 72 किलोमीटर प्रति घंटा। 72 किलोमीटर प्रति घंटा इस सवाल का राइट आंसर होगा। 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा इस सवाल का राइट आंसर होगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? जल्दी बताओ, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? जल्दी बता दो सभी बच्चे, सही बच्चे इस बात को बता दो कि क्या ये बात हर बच्चे को समझ में आ रही है भाई? जल्दी से बता दो। देखो ध्यान से मेरी बात को बहुत अच्छे से समझना। कार ए और कार बी की गति का रेशियो जो है वो 84 और 72 है। 84 और 72 है, ये आपको दिया है। अगर मान लो समझ में आया सभी को? देखो दूसरी कार की बात कर रहा है, 5 घंटे में 420, तो 420 बटे 5 यानी 84 kmph की स्पीड हो गई। 84 की अगर स्पीड इसकी है तो ये भी इसका 72 की स्पीड होगी, 12 छक 72। नेक्स्ट देखो, एक व्यक्ति को एक दूरी तक यात्रा करने में 10 घंटे का समय लगता है। अगर वह अपनी गति को 20% कम कर देता है तो उतनी ही दूरी को तय करने में लगने वाले समय में कितने % की बढ़ोतरी होगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो एक व्यक्ति को एक दूरी यात्रा तय करने में 10 घंटे लगते हैं। अगर वह अपनी गति को 20% कम करता है तो दूरी को तय करने में लगने वाले समय में बढ़ोतरी। देखो यहां से समझो, यहां से देखो, स्पीड की बात करूं अगर आपसे, ऐसा सवाल मैंने कल आपको कराया भी था। अगर मैं स्पीड की बात करूं आपसे तो यहां से देखो, ओरिजिनल और चेंज यानी कि सामान्य और परिवर्तित, सामान्य और परिवर्तित आपसे क्या कह रहा है? अगर वह अपनी गति को 20% कम कर देता है, मान लो उसकी गति 100 है, अपनी गति को 20 कम कर दिया तो 80 हो गया, तो स्पीड का रेशियो क्या हुआ? तो आपने कहा सर जी 5:4। 5:4 ये आपके स्पीड का रेशियो हुआ। अब समझो, कह रहा है उतनी ही दूरी को तय करने में लगने वाले समय में कितने %? दूरी सेम है, उतनी ही दूरी यानी कि आपकी जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, आपकी जो डिस्टेंस है वो सेम है, आपकी डिस्टेंस सेम है, तो कह रहा है उतनी ही दूरी को तय करने में लगने वाले समय में कितने % की बढ़ोतरी हुई? तो भैया टाइम की बात करोगे तो आपको एक बात तो पता है कि अगर डिस्टेंस सेम होती है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यह बात तो पता है ना कि अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अब यहां से मेरी बात को समझो, स्पीड का रेशियो 5:4 है तो इसका रेशियो 4:5 होगा। अब यहां से एक बात और समझो, कह रहा है कि एक व्यक्ति को दूरी तय करने, अच्छा कितना समय बढ़ जाएगा आपसे ये पूछ रहा है, समय में कितने % की बढ़ोतरी होगी? तो 4 से 5 बढ़ रहा है यानी कि वृद्धि % बताना है। एक बढ़ेगा 4 से गुणे में 100 यानी कि 25% बढ़ जाएगा। 25% बढ़ जाएगा मेरे बाबू, 25% बढ़ जाएगा, ठीक है ना। 25% क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आई? जल्दी बता दो कि हाँ सर समझ में आई है। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, आसानी से कर रहे हो आप इन सवालों को और बहुत अच्छा तरीका भी अपना रहे हो आप। इस तरह से करोगे तो आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, मोहन साइकिल पर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है और 10 किलोमीटर दूरी के लिए वह बाद 20 मिनट आराम करता है, तो 40 किलोमीटर दूरी के लिए कितना देर में पार करेगा? अब ये भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है आपसे, ध्यान से पढ़िए सवाल को सभी बच्चे, सभी बच्चे बहुत ध्यान से पढ़िए इस सवाल को कि क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है कि
मोहन साइकिल पर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है, प्रत्येक 10 किलोमीटर की दूरी के बाद 20 मिनट आराम करता है, 40 किलोमीटर की दूरी के लिए वो कितना देर में पार करेगा। यहां से देखो, मोहन साइकिल पर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है, प्रत्येक 10 किलोमीटर दूरी के लिए 20 मिनट आराम करता है, 40 किलोमीटर। अब देखो, यहां से लेकर यहां तक की जो उसकी डिस्टेंस है वो 40 किलोमीटर है। चालीस किलोमीटर है। आपसे कह रहा है प्रत्येक 10 किलोमीटर की दूरी के बाद, मतलब जब वो चलना शुरू किया तो यहां से यहां तक वो 10 किलोमीटर आया, और फिर उसके बाद क्या किया, 20 मिनट आराम किया, 20 मिनट का रेस्ट। फिर आगे 10 किलोमीटर आया, फिर क्या किया, फिर 20 मिनट का रेस्ट। फिर वो आगे 10 किलोमीटर आया, फिर 20 मिनट रेस्ट, और फिर वो 10 किलोमीटर जाएगा। ठीक है ना? इस तरह से वो 40 किलोमीटर ट्रैवल किया टोटल। अब इस तरह के सवाल कभी भी अगर आए बाबू, हमेशा याद रखना कि अगर कभी भी इस तरह का सवाल आएगा, कभी भी इस तरह का अगर सवाल आएगा तो आपको कैसे करना है। पहले कितनी दूरी, पहले आप वो टाइम लगाओ जो उसे जाने में लगा है, मतलब जो उसे साइकिल पर लगा समय, साइकिल पर लगा समय, साइकिल पर उसको कितना समय लगेगा, सबसे पहले आप वो निकालो। तो साइकिल से वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है। कैसे जाता है? 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है, और वो 40 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो अगर वो 40 किलोमीटर की दूरी अगर साइकिल से चलाएगा, जितनी की उसकी स्पीड है 8 kmph की, तो उसे कितना समय लग जाएगा? 5 घंटे तो उसे यहीं लग जाएंगे। 5 घंटे तो उसे यही लग जाएंगे मेरे बाबू। 40 किलोमीटर की दूरी है और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, यानी कि 5 घंटा तो उसे यही लग जाएगा। उसके बाद उसके रेस्ट को भी देखना है कि उसने रेस्ट कितना किया। तो उसका जो रेस्ट है वो भी निकाल लो। तो आपने कहा सर यहां पे 20 मिनट का रेस्ट है, यहां पे 20 मिनट का रेस्ट है और यहां पे 20 मिनट का रेस्ट है। तीनों मिला के उसने 3 बार रेस्ट किया है, यानी कि उसने 30 मिनट टोटल रेस्ट किया है। तो 5 घंटा उसे यहां लग रहा था और उसने 30 मिनट रेस्ट किया है, तो मेरे भाई उसका समय कितना आएगा? दस किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर। तू जो कह दे अगर तो मैं जीना छोड़ दूं। सॉरी 20 मिनट रेस्ट किया ना, 20 मिनट तो ये 60 मिनट होगा ना। 60 मिनट का रेस्ट का मतलब कितना होता है? 1 आवर। 1 आवर उसका रेस्ट हो जाएगा, यानी टोटल 5 घंटा यहां, 1 आवर यहां, यानी टोटल 6 घंटे का समय लगेगा। समझ में आया? देखो, मुझे इस सवाल को समझाना नहीं है, मुझे इस कॉन्सेप्ट को समझाना है कि अगर कभी भी आपको ऐसा सवाल कोई भी आ जाए, कभी भी अगर आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन मिल जाए, है ना, कभी भी आपको कोई भी अगर ऐसा सवाल मिल जाए तो आप उसको कैसे करोगे? सबसे पहला सवाल कि सर अगर कोई भी सवाल हमारे सामने अगर इस तरह का आ जाए तो हम उसको करें कैसे? तो आपने क्या कहा? देखो, 8 किलोमीटर की गति से जाता है, 10 किलोमीटर दूरी बाद 20 मिनट आराम करता है, 40 किलोमीटर दूरी बाद कितनी देर में पार करेगा, ये बात आपसे कह रहा है। अब आपने क्या कहा? मेरी बात को बहुत ध्यान से समझो। आपने कहा कि सर देखो 10-10। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर वो अगर 10 किलोमीटर की दूरी के बाद आराम कर रहा है तो 40 किलोमीटर के लिए 4 बार आराम करेगा। 10 किलोमीटर की दूरी के बाद आराम कर रहा है तो 40 किलोमीटर तो 4 बार आराम करेगा ना? नहीं, देखो यहां से चलना शुरू किया, पहले 10 पहुंचा, आराम कर लिया, फिर 10 किलोमीटर चला, फिर आराम कर लिया, फिर 10 किलोमीटर चला, फिर आराम कर लिया,
जब वो 40 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर तक आ गया, जब वो 40 किलोमीटर पर पहुंचा तो फिर तो अपने घर पहुंच गया या अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गया जहां उसे जाना था। अब उसके बाद वहां जाके वो आराम करे या कबड्डी खेले, उससे हमें क्या लेना देना है? अब तो वहां पे फाइनल पहुंच गया ना मेरे भाई, बताओ, वहां पे तो फाइनली पहुंच गया, तो वहां जाने के बाद वो आराम करे या कुछ भी करे, इससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो आराम करे चाहे वो कुछ भी करे, तो हमेशा एक बार कम लेते हैं। अब जैसे मान लो इस तरह के और भी सवाल आ सकते हैं आपके सामने, तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले जो उसकी स्पीड है और जितनी दूरी जाना है, पहले उसका समय निकाल लो, फिर उसके सारे रेस्ट को निकाल लो और उसको जोड़ दो, बस यही कॉन्सेप्ट होता है। अगला सवाल भी देखो, एकदम ऐसा ही है। 18 किलोमीटर प्रति घंटा की दर पर घुड़सवारी करता है एक व्यक्ति, लेकिन 7 किलोमीटर पूरा होने पर घोड़ा बदलने के लिए 6 मिनट रुकता है। 90 किलोमीटर दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? 90 किलोमीटर दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? देखो देखो, मैंने क्या कहा कि सबसे पहले 90 किलोमीटर के लिए समय कितना लगेगा, तो 18 की चाल से जा रहा है, यानी 5 घंटे का समय लग जाएगा। जब वो घोड़ा पे बैठा रहेगा, जब वो घुड़सवारी पे रहेगा, तो घोड़ा का समय कितना हो जाएगा? 5 घंटे का समय हो जाएगा जब वो घोड़ा पे बैठा रहेगा। तो अब उसके सारे रेस्ट को निकाल देंगे, उसने रेस्ट कितना किया है, मतलब उसका आराम कितना है। अब उसको भी निकाल देते हैं कि उसका आराम कितना है मेरे बाबू, ठीक है ना। आराम निकालना बहुत आसान है। देखो कह रहा प्रत्येक 7 किलोमीटर के बाद वो 6 मिनट के लिए घोड़ा बदलने के लिए रुकता है। प्रत्येक 7 किलोमीटर के बाद वो रुक रहा है मेरे बाबू, प्रत्येक 7 किलोमीटर के बाद वो रुक रहा है। अच्छा, अगर वो प्रत्येक 7 किलोमीटर के बाद रुक रहा है, तो आप बताओ 90 किलोमीटर में वो कितनी बार रुकेगा? बार। हर 7 किलोमीटर पे रुक रहा है तो 7 से भाग कर देंगे, 12 सत्ते 84, 12 बार रुकेगा। देखो 7 किलोमीटर पे रुकेगा, फिर 14 पे रुकेगा, फिर 21 पे, फिर 28 पे, फिर 35 पे, फिर 42 पे, फिर 49 पे, फिर 56 पे, फिर 63 पे, फिर 70 पे, फिर 77 पे, फिर 84 पे। इस तरह से वो टोटल मिलाकर 12 बार रुकेगा। और 84 के बाद वो चलेगा तो 6 ही किलोमीटर बचेगा। अब वो जाने के बाद वो पहुंचने के बाद वो आराम करे या सोए या गाना गाए या रोमांटिक स्टोरी पे जाए, हमें उससे क्या लेना देना है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि रेस्ट 12 बार करेगा और हर बार में वो 6 मिनट रेस्ट करेगा, तो 12 छक 72 मिनट वो रेस्ट करेगा। 72 मिनट को घंटे में बदलोगे तो 1 घंटा प्लस 12 मिनट, यानी टोटल समय कितना हो गया आप बताओ? 1 घंटा 12 मिनट यहां है, 5 घंटा यहां है, 5 1 6 घंटा 12 मिनट, 6 घंटा 12 मिनट ये उसका टोटल रेस्ट है। 6 घंटा 12 मिनट ये उसका टोटल रेस्ट है मेरे बाबू, 6 घंटा 12 मिनट ये उसका टोटल रेस्ट है। एक लड़का 42 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक गाड़ी चला रहा है और प्रत्येक 11 किलोमीटर के अंत पर 8 मिनट के लिए रुकता है। 84 किलोमीटर दूरी, ये सवाल बताओ कैसे लगाओगे? देखो यहां से एक लड़का है जो 42 किलोमीटर की गति से गाड़ी चला रहा है, 42 किलोमीटर की गति से गाड़ी चला रहा है और 84 किलोमीटर जाना है, तो समय कितना हो जाएगा? टाइम बराबर 84 किलोमीटर जाना है, 42 की गति से जाना है, तो मेरे भाई 2 घंटा हो जाएगा। यहां पे 2 घंटे का मतलब 120 मिनट, क्योंकि आंसर मिनट में पूछा है। उसके बाद कह रहे हैं 11 किलोमीटर के बाद 8 मिनट के लिए रुकता है। अच्छा, रेस्ट उसका बताओ, रेस्ट उसका बताओ। अगर रेस्ट नहीं करेगा तो रेस्ट इन पीस हो जाएगा। 84 को अगर 11 से भाग करोगे तो लगभग में 7 बार, 7 बार वो रुकेगा लड़का, 7 बार रुकेगा और हर बार वो 8 मिनट के लिए रुकता है, तो टोटल टाइम रेस्ट का, टोटल रेस्ट टाइम 8 मिनट के लिए 7 बार 8 सते 56 मिनट, 56 मिनट के लिए रुकेगा, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 120 प्लस में 56, 176 मिनट, टोटल 176 मिनट रुकेगा वो। टोटल कितना रुकेगा? 176 मिनट उसका टोटल समय लगेगा पहुंचने में। नेक्स्ट देखो, अगला कह रहा है एक कक्षा प्रातः 10 बजे प्रारंभ होती है। क्या कह रहा है आपसे बाबू? कि एक क्लास है जो मॉर्निंग में 10 बजे स्टार्ट होती है तथा दोपहर को 1:27 पर समाप्त होती है। अब आप बताओ कि ए 10 बजे स्टार्ट हो रही है, 10 AM से लेकर के
1:27 PM तक कितना समय होता है पहले मिनट में बता दो। तो 3 घंटा 27 मिनट, 180 + 3 यानी 207 मिनट टाइम डिफरेंस। दो 207 मिनट हुआ। क्या ये बात सबको समझ में आई? जल्दी बोलो, क्या ये बात हर बच्चे को समझ में आ रही है? देखो फिर से बता रहा हूं, 10 बजे से क्लासेस उसकी स्टार्ट हुई है और 1:27 पर उसकी क्लासेस खत्म हो चुकी है। यानी कि 10 बजे से लेकर 1 बजे तक 10 से 11 1 घंटा, 11 से 12 1 घंटा, 12 से 1 3 घंटा, 3 घंटा मतलब 180 मिनट और 27 मिनट और यानी 207 मिनट। कह रहा है इस अंतराल में 4 पीरियड होते हैं, मतलब 4 पीरियड चलते हैं इस अंतराल में, मतलब 4 पीरियड। कह रहा है प्रत्येक पीरियड के पश्चात 5 मिनट का विश्राम दिया जाता है। मतलब हर पीरियड के बाद 5 मिनट विश्राम दिया जाता है। प्रत्येक पीरियड का निश्चित समय कितना है? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। यहां पे आंसर भी है, सब कुछ है। तू जो कह दे अगर तो मैं 4 4 16 3 बजा 4 32 48 मिनट। देखो अब देखो, ये 207 मिनट में आपको 4 पीरियड चलवाने हैं। ये टोटल जो है 207 मिनट का समय है। टोटल कितने का समय है मेरे बाबू? तो 207 मिनट का समय है, जो कि 4 पीरियड चलवाने हैं इसमें। पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3 और पीरियड 4। इस तरह से 4 पीरियड चलने हैं। हर पीरियड में 5 मिनट का अंतराल है। 5 मिनट रेस्ट, 5 मिनट रेस्ट, फिर से 5 मिनट रेस्ट। अच्छा बताओ, लास्ट में भी रेस्ट दिया जाएगा क्या? अरे यार एक बात बताओ, जब 1:27 में तुमने घंटी बजा दिया छुट्टी का, तो फिर कौन लड़का रुकेगा क्लास में रेस्ट के लिए? जब 1:27 पे आपने बेल बजा दिया कि नहीं छुट्टी हो गई जाओ, आपने बेल बजा दिया कि छुट्टी हो गई जाओ, तो फिर कौन रुकने वाला है? किसको रेस्ट चाहिए? किसी को रेस्ट नहीं चाहिए। मतलब बस ये 3 ही रेस्ट चलेगा, ये 3 ही रेस्ट यहां पे चलेगा। यानी टोटल कितना रेस्ट हो गया आप बता दो? तो आपने कहा 5 5 5 यानी कि 15 मिनट का रेस्ट है। 15 मिनट का क्या है मेरे बाबू? रेस्ट है। आपको 15 मिनट का रेस्ट है। क्या ये बात समझ में आई? अब 207 मिनट की घंटी में से 207 मिनट का टोटल है टाइम आपके लिए, जिसमें से आपने 15 मिनट तो रेस्ट किया है, तो कितना बचा? 192 मिनट बचा। अब इसमें आपको 4 पीरियड चलानी है, तो प्रत्येक पीरियड का टाइम तो 192/4 पीरियड चलानी है। 4 चौक 16, 4 32, यानी प्रत्येक पीरियड जो है 48 मिनट की होगी। मतलब हर एक क्लास उसकी 48 मिनट की होगी। हर एक क्लास कितने कितने मिनट की होगी? 48 मिनट की होगी। समझ में आ रहा है सभी को? जल्दी बोलो कि हां सर समझ में आ रहा है। बढ़िया सवाल है, समझ में सब कुछ आ रहा है। बहुत अच्छा है, बहुत आसानी से कर रहे हो और इजी है ये आपके लिए। सारे के सारे कॉन्सेप्ट A to Z सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है आपके लिए और इजीली आप कर रहे हो इन सवालों को। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, फिर से समझा रहा हूं, फिर से समझा रहा हूं, समझो। एक कक्षा प्रातः 10 बजे प्रारंभ होती है तथा दोपहर को 1:27 पर समाप्त होती है। इस अंतराल में 4 पीरियड होते हैं और प्रत्येक पीरियड के पश्चात छात्रों को 5 मिनट का विश्राम दिया जाता है। तो प्रत्येक पीरियड का निश्चित समय कितना है? आपने क्या कहा? देखो, जब आप टाइम डिफरेंस की बात करते हो तो 10 बजे से लेकर के 1:27 पे टोटल जो आपका समय है वो 207 मिनट का है। 207 मिनट में आपको 4 पीरियड चलवानी है। हर पीरियड में 5-5 मिनट का गैप है। 4 पीरियड में से 3 ही पीरियड में गैप मिलेगा, चौथी के बाद तो छुट्टी हो जाएगी।
तो 5/15 मिनट का रेस्ट है। 207 मिनट के टाइम में से 15 मिनट निकल गया, 192 मिनट बचा। अब 192 मिनट में 4 पीरियड चलवानी है, तो इसका मतलब हर एक पीरियड कितने कितने मिनट की होगी? 48 मिनट की होगी। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? क्या ये बात हर बच्चे को समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया सा सवाल है, बहुत आसानी से कर रहे हो और इजीली आप इस सवाल को हल कर ले रहे हो। ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, ठीक है ना। चलो, तो ये हमारी पार्ट 3 की क्लास खत्म हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट जो क्लास होगी वो एवरेज स्पीड की होगी, जो हम पार्ट 4 में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी बहुत सारे स्पीड के कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं, आप परेशान मत हो। थैंक यू, जय बाबा, टाटा, लव यू, टेक केयर, डू ऑल ऑफ यू, जय हिंद, शुक्रिया, ख्याल रखो अपना।